नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपको। हम आज नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक्यूट ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया वह कंडीशन है, ये भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर का रूप होता है। एक्यूट ल्यूकीमिया वह कंडीशन है जिसमें बोन मैरो में जो आरबीसी से डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि पिगमेंट्स का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि आयरन पिगमेंट्स है, इनका जो फॉर्मेशन होता है फैलर हो जाता है, मतलब इनका प्रोडक्शन नहीं होता है या इमेच्योर्ड सेल के रूप में होता है। ये सेल यानी ये कोशिकाएं पूरी तरह विकसित नहीं होती हैं, और जो इमेच्योर्ड सेल होती हैं वो जो फॉर्मेट होती हैं बोन मैरो से, और वही पेरिफेरल सर्कुलेशन के थ्रू पेरिफेरल ब्लड में आ जाती है। यह कहना चाहिए टोटल इमेच्योर्ड सेल प्रोडक्शन होता है, जिसे ही हम एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं। इसमें अपन तीनों कई चीज़ें हैं। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, यानी प्लेटलेट्स की हमेशा कमी रहती है। एरिथ्रोसाइटोपेनिया है, आरबीसीज की हमेशा कमी रहती है। ल्यूकोसाइटोपेनिया है, ल्यूकोसाइट्स की कमी रहती है। ग्रेनुलोसाइट्स की कमी रहती हैं। थ्रोम्बोसाइट्स की कमी रहती है, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी रहती हैं। तो कुछ लक्षण इसमें दिखाई देते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया यानी एक्यूट ब्लड कैंसर में या एक्यूट ल्यूकीमिया में। एक्यूट ल्यूकीमिया में कुछ लक्षण जैसे एनीमिया, आरबीसीज की कमी होंगी तो एनीमिया होगा। एनीमिया के कुछ लक्षण दिखाएंगे जो बेसिक सिम्टम एनीमिया के दिखाई देते हैं। खून की कमी में चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी लगना, बुखार आना, है ना। ग्रेनुलोसाइट्स की कमी हो जाती है। ग्रेनुलोसाइट्स की कमी से किसी प्रकार का सेप्टिसिमिक इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, गम में यानी कि मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, पेरीरेक्टल टिश्यू यानी कि रेक्टम के पास की जो टिश्यू है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ये ग्रेनुलोसाइटोपेनिया के कारण हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण यानी कि प्लेटलेट्स की कमी के कारण इंटरनल ब्लीडिंग, कहीं से भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हमें इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नाक से, माउथ से, गम से, पेट से, फेफड़े में, स्टमक में, अगर फीमेल है तो यूट्रस से अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक लक्षण हैं जो थ्रोम्बोसाइट्स या एक्यूट ल्यूकीमिया के पेशेंट में थ्रोम्बोसाइट्स की जब कमी होती है, प्लेटलेट्स की जब कमी होती है तो ऐसा सिम्टम दिखाई देते हैं। स्किन में अचानक से पैच जम जाते हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी धक्का लाएगा उस कंडीशन में भी हमको वहाँ पे नीला पड़ जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, उसे अपन थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा बोलते हैं। अब बोन में दर्द होता है। स्टर्नम, ये बीच हड्डी के छाती के बीचों बीच की जो हड्डी होती है उसको दबाने से पेन होता है, दर्द होता है। और बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी हड्डी को दबाने से दर्द होता है। ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और कुछ एक स्पेसिफिक सिम्टम है ल्यूकीमिया के जो अलग अलग अंगों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है। लीवर को प्रभावित करती है, स्प्लेनोमेगाली हो जाएगी, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। लीवर स्प्लीन को हेपेटोमेगाली हो जाएगी। लीवर स्प्लीन को प्रभावित करेगी तो स्प्लेनोमेगाली हो जाएगी। लिम्फ नोड्स सूजन हो जाएंगे, लिम्फ नोड की यहाँ की गिल्टियाँ बड़ी हो जाती हैं। और सिर दर्द रहता है, हेडेक रहता है, पैपिलोडीमा रहती है। क्रेनियल नर्व्स पैरालिसिस हो जाती है, ब्रेन की जो नर्व सप्लाई होती है वो पैरालाइज और सुस्त हो जाती हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होती है वो कम हो जाता है। तो उसमें ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल होती हैं, ब्लास्ट सेल ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने से हमको पता चलता है कि हमको एक्यूट ल्यूकीमिया है। एक्यूट ल्यूकीमिया कंप्लीट हीमोग्राम करवाते हैं। कंप्लीट हीमोग्राम में आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें की उसमें इन्वेस्टिगेशन होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, नॉन ग्रेनुलोसाइट्स, और इसमें एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का जो लेवल होता है हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का लेवल इसमें बढ़ा हुआ पाया जा सकता है। 1 लाख से ऊपर की कंडीशन इसमें पाई जा सकती है। पेरीफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं, उस कंडीशन में इसमें न्यूमरस ब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। प्लेटलेट काउंट ज़्यादातर इसमें हाई रहता है, कम रहता है। प्लेटलेट्स की काउंट कम होने के कारण ही हमें बॉडी की किसी भी इंटरनल ऑर्गन से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बोन मैरो हाइपर सेलुलर एक्टिविटी ब्लास्ट सेल होता है, ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, हार्ट फंक्शन टेस्ट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, और कोआगुलेशन टाइम है, ब्लडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्लाज्मा एलडीएच है, यूरिक एसिड है, यूरिया, क्रिएटिनिन है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है। ये कुछ रूटीन टेस्ट है, ये सब हमको
उस पेशेंट्स के कराने चाहिए। इसमें फाइंड आउट मिलता है कि कोई और डिजीज़ तो डेवलप नहीं हो रही है, कोई और ऑर्गन तो अफेक्टेड नहीं हो रहा है। हम मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें एक्यूट ल्यूकीमिया का, तो एक्यूट ल्यूकीमिया में एक्यूट ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो इसमें फर्स्ट लाइन कॉज है, कॉज द ट्रीटमेंट, कारण को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और सपोर्टिव, सबसे पहले ट्रीटमेंट देने की बात करें तो उस पेशेंट को हमको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना, और ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन सपोर्ट में रखना पड़ेगा। अगर हीमोग्लोबिन में कमी है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की कमी है तो रेड ब्लड सेल्स चढ़ानी पड़ेगी, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। प्लेटलेट्स की कमी है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करानी पड़ेगी। और किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। वायरल है तो एंटीवायरल देनी पड़ेगी, और प्रोटोजोल है तो एंटी प्रोटोजोल, फंगल है तो एंटी फंगल मेडिसिन फाइंड आउट करके देना पड़ेगा। और उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सपोर्टिव मेडिसिन के साथ सपोर्टिव मेडिसिन भी देना पड़ेगा। मैं कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ उसको चालू करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन से जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको कोई अगर अदर ऑर्गन भी अफेक्टेड होता है उससे ऑर्गन को सपोर्ट कर के इसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बोन मैरो इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। बोन मैरो एग्जामिनेशन करके बोन मैरो मैच करके बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। स्पेसिफिक थेरेपी है। इसमें खासकर एक हाइड्रोक्सीयूरिया कैप्सूल आती है, वो 4 ग्राम 1 डे दिया जाता है। इसी डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं। तो इसका ये तो मेंटेनेंस डोज है, मेंटेनेंस थेरेपी है। लेकिन स्पेसिफिक थेरेपी में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट है। अगर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो इसे पूरी तरह हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये महंगा प्रोसीजर है और हर एक के बस अंडर में होता नहीं कि ये करवा सके। और मैच का भी नहीं है कि इसके मैच का कोई बोन मैरो मिल जाए, इसके कारण इसे ट्रीटमेंट इसका असंभव हो जाता है और ब्लड कैंसर से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अगर हम उसको प्रॉपर मैनेजमेंट में रखें, ब्लड लगाते रहें, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का नज़र में रखें कि ये लेवल हमेशा नॉर्मल बना रखें, उस दौरान हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहना चाहिए। अगर ये सब हम सपोर्टिव मेडिसिन उस पेशेंट को देते रहेंगे तो हमको पेशेंट को काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करने में हेल्प मिलेगी। तो ये बात रही एक्यूट ल्यूकीमिया की। ल्यूकीमिया कई प्रकार की होती है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, एक्यूट माइलोब्लास्टिक और लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, अलग अलग प्रकार की ल्यूकीमिया होती हैं। ल्यूकीमिया, सभी प्रकार के ल्यूकीमिया में एक ही लक्षण दिखाई देते हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो इस टॉपिक को सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो क्यों होती है, और ब्लड में कौन कौन से पिगमेंट्स कम हो रहे हैं। तो अलग अलग पिगमेंट्स से कम होने में अलग अलग फाइंडिंग मिलती है। तो जब तक अगर हमको ऐसा कोई लक्षण दिखाई देता है हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी यथास्थिति, अपनी कंडीशन बतानी चाहिए, जिससे आपका जो डॉक्टर है आपको कंसल्ट करके, आपको देखकर, आपको एग्जामिन करके, वो फाइंड आउट करके वो आपको बता पाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और आपका इलाज या तुरंत शुरू हो सकता है, जिससे आपको परेशानी से बच सकते हैं। तो जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर ये जानकारी हमें नहीं है तो हम बहुत सारे पेशेंट अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और हमारे अपने परिजन इस तकलीफ़ से जूझते रहते हैं। तो ये रही आज के टॉपिक एक्यूट ल्यूकीमिया। आपको ये हमारा टॉपिक कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।